हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में भी अब 12th के एग्ज़ाम में भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और उसके साथ साथ आपको सीयूटी की तैयारी करनी है। और सीयूटी की तैयारी करना जितना ज़रूरी है या जितने अच्छे से आपको तैयारी करनी है, उसके साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट को भी साइड में बना लेना है, क्योंकि अगर ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहे तो एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी आप इतनी जल्दी उसे बनवा नहीं पाएंगे और फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आप लास्ट डेट में जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म भरना रहता है जब सीयूटी का, तो उस समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पहले तो सीयूटी के फॉर्म फिलिंग की अगर प्रोसेस जाने तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है और फिर उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है, मतलब अपना फोटो वगैरह साइन और फोटो और साइन सबमिट करना रहता है और प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना रहता है। ठीक है, तो इन प्रोसेस में आपके सीयूटी के जो ये हैं जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो इसी प्रोसेस में आपका भरा जाता है। तो अगर डॉक्यूमेंट देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो पहले डॉक्यूमेंट तो आपके पास होती है क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो ये तो सभी के पास होगी क्योंकि 10th पास आउट करके सभी लोग आए होंगे। और क्लास 12th की, तो क्लास 12th में अगर आपके पास तब तक जाके अगर रिजल्ट नहीं आया रहता है तो रिजल्ट नहीं लगाते हैं, लगभग रिजल्ट नहीं आया रहता है। ठीक है, बाद में जब काउंसलिंग होता है उस समय तक रिजल्ट आ गया होता है। तो क्लास 10th हमें अपीयरिंग में डाल देना है, मतलब इस बार आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया हो। ठीक, इसके बाद आपके फोटो और सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो वो आप लोग बहुत आसानी से बनवा लेंगे। और अगला है आपके पास अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड अगर आपका बहुत पहले से बना है तो आप उसका बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे और प्लस ऐसा फ़ोन नंबर उस पर होने चाहिए जिसपे OTP आपका आ सके। तो अगर आपके पास आधार कार्ड की ये सुविधा नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर एक ABC ID आती है जो कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसे कहा जाता है, वो ID आपको बनाना पड़ता है। तो सबके लिए आपको क्या करना है कि अपडेटेड आधार कार्ड कर देना है, मतलब अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। आपके पास ऐसा आधार कार्ड पे नंबर हो जिसपे OTP आ सके, प्लस फोटो और अपना फिंगरप्रिंट वगैरह बायोमेट्रिक अपडेट करा लेना है। ठीक है, अगला होता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC EWS या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, तभी आपको अपने कोटा में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, कोई साक्षरता नहीं। और आपको ये जो OBC और EWS सर्टिफिकेट है ये आपके पास 1 अप्रैल 2025 की होनी चाहिए, मतलब आपको अभी नहीं बनवाना है। इसको कब बनवाना है? जब 1 अप्रैल आ जाएगा उसके अगले दिन आपको बनवा लेना है, उस दिन से ये मान्य रहता है। ठीक है, चाहे EWS हो या फिर OBC हो। ठीक है, और आपका CW होता है, KM सर्टिफिकेट है या फिर PWBD सर्टिफिकेट है, ये भी स्टूडेंट के नाम पर होनी चाहिए और ये भी स्टूडेंट के नाम पर ही होनी चाहिए। CW स्टूडेंट के नाम पर होना चाहिए। CW सर्टिफिकेट क्या होता है? जो आर्म फोर्स की विडो है या उनके बच्चे आप कह सकते हैं उनके लिए है। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है जो कि कश्मीर से माइग्रेंट हुए हैं और प्लस PWD कोटा वाले हैं, इनके पास अपना सर्टिफिकेट होगा तभी अपने कोटा में आएंगे। और आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब कि आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आपको तब काम लगता है जब आप किसी अपने विशेष स्टेट में आप एग्जाम देते हैं, उसके लिए ये होता है। CUT में आपको जरूरत नहीं रहती है वैसे तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट की। ठीक है, इनकम वगैरह की जरूरत हो सकती है, मान लीजिए तब जब आप EWS बनवाए हैं तब EWS के साथ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत हो सकती है, वो तो बनने के बाद ही EWS बनता है। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप CUT का एग्ज़ाम का या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी बनवा लेने हैं। और जो डॉक्यूमेंट बाद में बनवाने हैं उसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कैसे बनवाना है, कितने दिनों में बन जाएगा। इसके लिए आप इनकम पहले बनवा सकते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? EWS बनवा लेंगे। OBC वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट बाद में बनवाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और साथ में CUT की भी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसी ही अगली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।